बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा. Dear first year students, today we are going to start our next lecture on the topic of enzymes. फर्स्ट ईयर के अजीज़ तलबा, आज हम तीसरे चैप्टर का आगाज़ करते हैं जो एंजाइम्स के बारे में है. आज के हमारे लेक्चर के की पॉइंट्स में हम बात करेंगे डेफिनेशन एंजाइम्स की, और एंजाइम्स में एक्टिव साइट क्या चीज़ है, कोफैक्टर क्या होते हैं, और इसी तरह से एपो एंजाइम और होलो एंजाइम में क्या डिफरेंस है. द की पॉइंट्स ऑफ टुडेज लेक्चर आर द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स, नेक्स्ट इज द एक्टिव साइट and cofactor, and we will discuss what are the apoenzymes and holoenzymes. So first of all, there is the definition of enzymes. Enzyme is a biological catalyst that speed up a biochemical reactions, and most importantly, the enzymes speed up a biochemical reactions. यानी कि एंजाइम को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम ये कहते हैं कि वो एंजाइम्स कंपाउंड्स हैं, वो कीमियाई सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर पाई जाने वाली हैं जिनका काम बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करना है. एंजाइम्स के बगैर अगर रिएक्शंस देखे जाएं तो इतनी स्लो स्पीड से होंगे कि लाइफ इम्पॉसिबल हो जाए. तो इस तरह से एंजाइम्स जो है लाइफ की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बायोकेमिकल रिएक्शंस को जारी और सारी रखते हैं. एंड ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स. इससे पहले भी हमने बात की थी, जब प्रोटीन्स के चैप्टर के बारे में हमने पढ़ा था, तो हम कहते हैं कि एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, यानी टर्शियरी स्ट्रक्चर्स से मिलकर बनती हैं जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स, वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं. और इसी तरह से हम कहते हैं कि अगर देखा जाए तो एंजाइम्स जिन कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस पर काम करती हैं उनको हम सबस्ट्रेट कहते हैं. द कंपाउंड्स आर द सब्सटेंसेस अपॉन विच एंजाइम्स वर्क्स इज कॉल्ड सबस्ट्रेट. And next one is the active site. A small part of an enzyme that is involved in a chemical reaction is called active site, and it is a charge bearing site, and it has a specific shape by which it attaches with its substrate. And the active site is composed of two sites. One is the binding site, and another one is the catalytic site. The site which plays the role of recognition of the substrates and binding of the substrate with the enzyme is called binding site, and the site which transforms the substrate into products, and it is quite deep in the enzymes, means the polypeptide chains that is quite deep inside the globular structure of the enzyme is the catalytic site, and it changes the substrates into products. जिस तलबा अगर देखा जाए एक्टिव साइट एंजाइम का वो हिस्सा जो रिएक्शंस में इस्तेमाल होता है या रिएक्शंस में रोल प्ले करता है, उस एंजाइम्स के छोटे से पोर्शन को एक्टिव साइट कहा जाता है. इस पर ख़ास चार्ज मौजूद होता है और इसकी ख़ास शक्ल सूरत होती है. और देखा जाए तो एक्टिव साइट्स दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक जिसको हम बाइंडिंग साइट कहते हैं और दूसरा कैटालिटिक साइट. बाइंडिंग साइट का काम सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करके एंजाइम्स के साथ बाइंड करना है, और कैटालिटिक साइट का काम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में बदलना है. एंड नेक्स्ट इट इज द कोफैक्टर, द नॉन प्रोटीनिक पार्ट which is required for the proper functioning of enzyme is called cofactor, and the cofactor act as a bridge between the enzymes and substrate. अजीज तलबा अगर देखा जाए तो कोफैक्टर एक नॉन प्रोटीनिक पार्ट है जो क्या काम करता है कि एंजाइम्स के प्रॉपर फंक्शंस को कंट्रोल करता है, क्योंकि तमाम के तमाम एंजाइम्स जो हमारी बॉडी या सेल में पाए जाते हैं हर वक्त एक्टिव नहीं रहते, बल्कि जब उनको बॉडी की ज़रूरत है तभी वो एंजाइम्स एक्टिव होते हैं. तो ऐसी सूरत में कोफैक्टर्स उन एंजाइम्स के साथ अटैच होते हैं तो एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं, और अगर कोफैक्टर्स एंजाइम्स से निकल जाएं, रिमूव हो जाएं, तो एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं.
ताकि सेल अपनी रिक्वायरमेंट के एतबार से एंजाइम्स से मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म करवा सके। और इसी तरह से देखा जाए तो कोफैक्टर्स मज़ीद 3 इकसाम के होते हैं। If the non-protonic part is detachable metal ion, then it is called activator, for example magnesium and iron ions. If the non-protonic part belongs from the organic compound and it is loosely attached, it is called the coenzyme, for example ATP. अगर देखा जाए कि एंजाइम्स में जो कोफैक्टर नॉन प्रोटीनिक पार्ट है, अगर वो किसी मेटल के आयंस पर मुश्तमिल हो और डिटैचेबल हो, यानी वो एंजाइम के साथ अटैच होने की सलाहियत भी रखे और उससे अलग होने की सलाहियत भी हो, तो इसको हम एक्टिवेटर कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम और आयरन और जिंक, कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम वगैरह के आयंस हैं। और इसी तरह से अगर नॉन प्रोटीनिक पार्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड से ताल्लुक़ रखे और ये लूजली अटैच हो, यानी वीक बॉन्डिंग्स पैदा करे एंजाइम्स के साथ, तो इसको हम कोएंजाइम्स का नाम देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ATP और NADPH, ये कोएंजाइम्स के तौर पर वर्क करते हैं। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द cofactor is the prosthetic group. If the non-protonic part is organic compound and it is covalently bonded with the enzyme, it is called prosthetic group. For example, vitamins. अगर नॉन प्रोटीनिक पार्ट किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ताल्लुक़ रखे और वो कोवलेंटली बॉन्डेड हो, यानी परमानेंटली एंजाइम्स के साथ अटैच्ड रहे, तो ऐसी सूरत में हम इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर विटामिन्स हैं। और नीचे डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से बाइंड होने के लिए अपने कोफैक्टर के साथ अटैच होता है, तब जाकर सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड होने के काबिल होता है और ऐसा एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के काबिल है। अगर एंजाइम के साथ उसका कोफैक्टर मौजूद ना हो तो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ प्रॉपरली अटैच नहीं हो सकता और ना ही प्रोडक्ट में बदल सकता है। Next is the difference between the apoenzymes and holoenzymes. Apoenzymes and enzymes with its cofactor, and it is the without its cofactor, and it is the inactive enzyme because it is without its cofactor. It is unable to recognize its substrate and then transformation of the substrate into the products. In the similar way, it cannot perform a reaction because the removal of the cofactor. And secondly, the holoenzymes is an enzyme with its cofactor attached, and it is the active enzyme and it can perform the catalytic activity more effectively. अजीजुल्बा अगर देखा जाए तो एपोएंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो बगैर कोफैक्टर के मौजूद हो, यानी सिर्फ एंजाइम्स की पॉलीपेप्टाइड चेन हो, उसके साथ उसका कोई कोफैक्टर मौजूद ना हो। ऐसा एंजाइम इनएक्टिव होता है और रिएक्शन परफॉर्म करने के काबिल नहीं। जबकि इसके बरक्स वो एंजाइम जिसके साथ उसका कोफैक्टर अटैच हो वो एक्टिव है और वो रिएक्शन परफॉर्म करने के काबिल होता है। तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। गुड लक एंड स्टे ब्लेस्ड।